साथियों, राजनीति में नेताजी के लिए वोट मांगते तो आपने बहुत देखे होंगे। सोशल मीडिया पर रील बनाते और जिंदाबाद के नारे लगाते भी देखे होंगे। लेकिन क्या आपने कभी किसी कार्यकर्ता को अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जोधपुर से उत्तराखंड के केदारनाथ तक पैदल चलते देखा है? जी हाँ, करीब 1200-1300 किलोमीटर की ये बाबा केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा, और मन्नत क्या कि हमारे नेता हनुमान बेनीवाल राजस्थान के सीएम बन जाएं। नमस्कार, मैं आपके साथ सुनील पंघाल और आप देख रहे हैं राजस्थान चौपाल। और आज बात उसी दीवाने आरएलपी समर्थक लक्ष्मण जाजड़ा की, जिनका झुंझुनू और चिड़ाव में ऐसा ग्रैंड वेलकम हुआ कि हर कोई देखता रह गया। साथियों, आरएलपी यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का युवाओं में क्रेज तो आप जानते ही हैं। लेकिन जोधपुर के रहने वाले लक्ष्मण जाजड़ा ने इस क्रेज को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। लक्ष्मण ने एक मन्नत मांगी है बाबा केदारनाथ से कि हनुमान बेनीवाल राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, और इसी मन्नत को पूरा करने के लिए वो जोधपुर से पैदल ही निकल पड़े हैं केदारनाथ धाम के लिए। इस दौरान मंगलवार को लक्ष्मण जाजड़ा की इस कठिन पदयात्रा का 12वां दिन था, और 12वें दिन ये यात्रा पहुंची हमारे झुंझुनू जिले में। बगड़ से लेकर चिड़ावा तक आरएलपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिनेश सहारण फौजी खुद उनके साथ कदम से कदम मिलाकर पैदल चले। और जब ये यात्रा चिड़ावा के सूरजगढ़ बाईपास स्थित राजमंगलम होटल पहुंची तो माहौल ही अलग था। आरएलपी कार्यकर्ताओं और युवाओं की ऐसी भीड़ जुटी कि लगा कोई बड़ा राजनीतिक सैलाब आ गया हो। यहां पहुंचने पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुशील डांगी की अध्यक्षता में लक्ष्मण जाजड़ा का राजस्थानी साफा बांधकर फूलों की मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इतना ही नहीं, चिड़ावा की पावन धरा यानी शिवनगरी के नगर संत परमहंस पंडित गणेश नारायण बावलिया बाबा का स्मृति चिन्ह भी उन्हें भेंट किया गया, और उनके इस कठिन संकल्प की सराहना की गई। अब बताइए, मेरा नाम लक्ष्मण है। मैं जोधपुर के छोटे से गांव डांगियावास के पास जाटियावास का रहने वाला हूं, और मैं जोधपुर से केदारनाथ पैदल यात्रा कर रहा हूं। पैदल यात्रा का एक ही मिशन है, आने वाले चुनाव 2028 में राजस्थान के न्याय योद्धा के नाम से जाने वाले हनुमान जी बेनीवाल साहब सीएम बने, और राजस्थान में ऐसी काफ़ी समस्याएं चली आ रही, उन समस्या का समाधान हो। कितने दिन की यात्रा है? यात्रा आज 12 दिन कंप्लीट हो गए। लगभग 20 से 25 दिन के अंदर यात्रा सफल हो जाएगी। 12 दिन का सफर कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा है। आरएलपी के पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो लगातार संपर्क में आ रहे हैं, और उनका प्रेम और उनका जो हौसला बढ़ा रहे हैं, उनके लिए आप सभी उनको तहे दिल से धन्यवाद। यात्रा के बाद हनुमान बेनीवाल से मिलेंगे आप? जरूर मिलेंगे। युवाओं में राजनीति को लेकर जो इंटरेस्ट बना है, एक युवा है 19 साल का, वो निकला है पैदल यात्रा पे केदारनाथ धाम के लिए। तो राजनीति की परिप्रेक्ष्य से देखें तो तीसरे मोर्चे के रूप में हनुमान बेनीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में वो देखना चाहते हैं, क्या कहेंगे? देखो, युवाओं के अंदर जो जोश है ना, आज तक सत्ता परिवर्तन युवाओं ने किया है और युवा ही करते रहे, युवा ही करेंगे आगे भी। हाल ही में जो देखने को मिल रहा है युवाओं का, स्टूडेंटों का जो आंदोलन चल रहे हैं, आए दिन जो हादसे हो रहे हैं, आए दिन जो युवा आक्रोश हो रहे हैं, तो इसको देख करके इनका जो मन है वो एक ओनली फॉर हनुमान जी के प्रति मन है। राजस्थान के अंदर सारे युवा जब जो जुड़े हुए हैं वो हनुमान जी के प्रति साथ है, उनके इच्छुक हैं। दिल्ली में देख लो आप, युवा हनुमान जी के प्रति बहुत ज्यादा इच्छुक हैं। तो अब की बार ये देखने को मिल रहा है कि युवा जी साथ जुड़ गए। जिस तरीके से युवा जा रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, उस हिसाब से यदि कंटिन्यू साथ जुड़ गए तो अब की बार सत्ता परिवर्तन होना संभव है। आप भी उस युवा के साथ पैदल चले हैं, तो क्या कुछ बातचीत हुई है? बातचीत ये उससे पूछा कि हालचाल भी वहां तक पहुंच जाएगा, कैसे जाएगा, कितने दिन से आ रहा है, कितना किलोमीटर निकाल रहा है पर डे का, क्या स्टेप ना क्या नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से आज चल रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि आराम से जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठेठ पहुंच जाएगा सुख शांति से। और बाकी बीच में सपोर्ट मिलता रहेगा यारों का और साथियों का, युवाओं का, सभी सपोर्ट मिलता रहेगा, ठेठ तो ऐसी कोई बात नहीं। हनुमान जी का क्रेज देखने को मिला है कि युवा है 19 साल का, महज जोधपुर से निकला है पैदल यात्रा केदारनाथ के लिए। किस मुहिम के साथ वो निकला है? लक्ष्मण भाई जोधपुर से हमारा छोटा भाई है, और मनोकामना ये लेके निकला है कि 2028 में हनुमान बेनीवाल राजस्थान का सीएम बने। तो उस भाई का सर्वप्रथम तो हम चिड़ावा, झुंझुनू जिले की चिड़ावा की शिवनगरी में हम स्वागत करते हैं तहे दिल से, और भगवान से ये अरदास करते हैं कि भाई की मनोकामना पूर्ण हो, और न्याय योद्धा के रूप में प्रसिद्ध हनुमान बेनीवाल राजस्थान का 2028 में सीएम बने। हर तबके की आवाज़ उठाने वाला, न्याय दिलाने वाला, जिस भी मुद्दे को लेकर बैठता है उसको चाहे रात के 12 बजो, 2 बजो, 4 बजो न्याय दिलाकर ही उठता है।
तो साथियों, लक्ष्मण जाजड़ा की दीवानगी तो आपने देख ही ली है, लेकिन अब ये सवाल है कि राजनीति में निष्ठा और आस्था का ऐसा मेल आपने आखिरी बार कब देखा था। 12 दिन का सफर पूरा हो चुका है, रास्ता भी बहुत लंबा और कठिन है, लेकिन लक्ष्मण जाजड़ा का हौसला और बेनीवाल समर्थकों का जोश देखने लायक है। आप इस अनूठी पदयात्रा और समर्थकों की इस दीवानगी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जोजनों से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट देखने के लिए जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल राजस्थान चौपाल के साथ।